हेलो बच्चों पढ़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन 45 और 60। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भवन है, भवन के ऊपर एक टावर लगा हुआ है और तो कितना ऊंचा भवन है, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है और उसके ऊपर जो टावर लगा हुआ है। तो कह रहा है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मतलब जहाँ तल मतलब छत के ऊपर जो है तल और शिखर का उन्नयन दिया हुआ है 45 और 60। तो देखते हैं कैसे बनता है इसका फिगर। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा फिगर। कह रहा था कि एक मीनार है, एक भवन है। भवन कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर ऊंचा भवन दिया हुआ है और उसके ऊपर क्या लगा है, एक टावर लगा है। ये बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा है, एक टावर लगा है। और क्या बोला है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। तो तल ये है, तो तल और उस बिंदु के बीच का जो कोण है कितना है, ये दिया है 45। ये जो कोण है ये वाला, ये कोण दिया हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री। और शिखर और उस बिंदु के बीच का जो कोण दिया हुआ है, वो जो बड़ा वाला जो कोण है वो हमें दिया है 60 डिग्री। ठीक। तो हमें बोल रहा है अब कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, मतलब इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो क्या करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या पता है। तो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हमें बस। तो इस डीबी की लंबाई पता है हमें। डीबी की लंबाई है 20 मीटर और हमें थीटा और थीटा 2 पता है। मतलब थीटा 1 अगर हम ये छोटे वाले त्रिभुज को माने तो थीटा 1 कितना हो गया 45। तो थीटा 1 है 45 और थीटा 2 कितना है 60 डिग्री। बढ़िया। और हमें ज्ञात क्या करना है, एडी ज्ञात करना है। एडी हमें निकालना है। और इस एडी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस डी बी। ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा हाइट को क्या लिख सकते हो, ये पूरा माइनस ही है तो ये निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ ए डी होगा। इस ए डी को क्या लिखेंगे, ए बी माइनस डी बी। ठीक। तो अब चलते हैं किस वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। कौन सा, डी बी सी त्रिभुज, डी बी सी में। तो हमें लंब पता है, आधार निकालना है तो लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, डी बी बाई बी सी, लंब बटे आधार। और थीटा 1 कितना है 45 है हमारे पास। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा डी बी बाई बी सी। और डी बी की वैल्यू में 20 पता है, तो 1 बराबर 20 बटे बी सी। tan 45 का होता है 1 और डी बी का वैल्यू हमको 20 दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, बी सी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक। तो ये हमें निकल गया। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। कौन से बड़े वाले त्रिभुज में, कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज है, ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में फिर से tan थीटा, क्योंकि हमें लंब निकालना है। तो tan थीटा 2 बराबर लंब कितना हो जाएगा यहाँ के लिए, ए बी पूरा लंब हो जाएगा। तो ए बी
बाई बी सी, और थीटा टू हमें 60 पता है, 60, तो लिखेंगे tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी। और देखिए ए बी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी बी। हम यही लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कि ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी को इस पूरे हाइट को क्या लिखेंगे, ये हाइट प्लस ये हाइट, तो ए डी प्लस डी बी। तो tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, और ए बी की जगह क्या लिखेंगे, डी बी ए डी प्लस डी बी, और बी सी तो हमने निकाल रखा 20 मीटर, तो ये रखेगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 20√3 बराबर ए डी हमें निकालना है और डी बी हमें पता है, डी बी कितना 20। अब इस 20 को उधर ले जाते क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर ए डी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो दोनों में 20 कॉमन है तो ले लीजिए, 20 बराबर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, इतना मीटर। और ए डी क्या है भाई, ए डी क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार, तो लिख देंगे इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1। ठीक, तो ये रहा हमारा संचार मीनार की ऊंचाई जो हमें पूछ रहा था इसकी। तो कितना निकल गया, 20 × √3 - 1, क्योंकि हमें √3 का मान यहाँ नहीं दिया हुआ, वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है। कह रहा है एक पेडस्टॉल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब सवाल क्या कहना चाहता है, देखो तो एक आपने देखा होगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उन सब के जो मूर्तियाँ लगे रहते हैं, आप देखोगे सड़कों पे देखे होगे या चौराहे पे देखते हो मूर्ति लगी होती है, तो उसी तरह का एक पेडस्टॉल है। ठीक, ये हमारा पेडस्टॉल है, और क्या बोला है कि एक बिंदु से, भूमि के बिंदु से चलिए मैं फिगर बना देता हूँ। तो देखिए ये रहा डायग्राम, हमारा फिगर कह रहा था कि एक पेडस्टॉल है और इसके ऊपर मूर्ति रखा, कितना रखा हुआ है, तो 1.6 मीटर का, 1.6 मीटर का, और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और इस बिंदु के बीच का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री, और ये जो मूर्ति रखा है और पेडस्टॉल का शिखर, मतलब ये स्टैंड जो है उसके शिखर का उन्नयन कोण हमें 45 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है क्या कि पेडस्टॉल की हाइट हमें बताइए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ और क्या क्या निकालना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एडी दिया हुआ है मूर्ति की ऊंचाई, तो एडी बराबर कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक, और हमें क्या थीटा 1 और थीटा 2 दिया हुआ, तो ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए कितना 45 और बड़े वाले कितना है 60, तो हम छोटे वाले के लिए थीटा 1 लेंगे, थीटा 1 कितना है 45 डिग्री और थीटा 2 है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, और हमें क्या बोला निकालने के लिए कि पेडस्टॉल मतलब ये डीबी निकालना है, तो डीबी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, डीबी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब ये देखो एक बात कि ये डीबी जो होगा क्या हो सकता है, ये डीबी कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा ए बी पता है हमें, इस त्रिभुज की भुजा बड़ी वाली ए बी में से अगर ए डी घटाते तो हमें क्या मिल जाएगा, डीबी मिल जाएगा।
तो हम डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी बी को क्या लिख सकते हैं कि ए बी माइनस ए डी। चलिए तो पहले चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, किसमें, डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में तो क्या है हमारे पास, tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी सी। और tan थीटा का वैल्यू क्या है 45 छोटे वाले त्रिभुज के लिए, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, डी बी हमें पता नहीं है, बी सी भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये tan 45 होता है 1, तो डी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बाई डी सी। अब देखो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। ठीक, अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, किसमें, ए बी सी में चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा 2 बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी। अब देखिए तो थीटा 2 क्या था 60 है हमारे पास, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी को लिखेंगे ए डी, देखो यहाँ हमने देखा था ए बी, ये पूरा आर्ट हो गया ए बी, तो ए बी और बी सी बट्टे बी सी, ये ए बी बट्टे बी सी। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो ए बी बाई बी सी, बढ़िया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, √3 बी सी बराबर ए बी, और देखो इस ए बी को क्या लिखा जा सकता है, देखो इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, नहीं ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, तो चलिए हम लिख देते हैं √3 बी सी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, और ए डी का हमें वैल्यू पता है कितना दिया हुआ, 1.6 प्लस डी बी। अब चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको √3 को भेजेंगे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी या 1.6 प्लस डी बी बट्टे √3, और यहाँ देखिए यहाँ बी सी की वैल्यू आई थी डी बी, बी सी बराबर डी बी आया था, और यहाँ है बी सी बराबर 1.6 प्लस डी बी बाई √3। तो हम कहते हैं इसको अगर हम समीकरण 1 माने और इसको 2, तो देखिए इधर लेफ्ट हैंड बी सी है और यहाँ भी बी सी है, तो ये दोनों बराबर है, बी सी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं डी बी बराबर ये, तो बोलेंगे समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, डी बी सी क्या है डी बी के इक्वल, तो डी बी बराबर लिख सकते हैं 1.6 प्लस डी बी बट्टे √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा √3 डी बी बराबर 1.6 प्लस डी बी। अब इस डी बी को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा √3 डी बी माइनस डी बी बराबर 1.6। अब डी बी कॉमन ले लिए, इसमें से डी बी कॉमन ले लीजिए, तो डी बी बराबर हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6,
इसलिए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। और हम जानते हैं √3 कोई भी रूट वाली वैल्यू हर में नहीं हो सकती, तो इसको हम करेंगे परमीकरण। तो चलिए परमीकरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1। परमीकरण कैसे करते हैं, तो इसके अपोजिट साइन से गुणा करते हैं, तो उल्टा साइन से, तो √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1। तो कर दो, ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर, मतलब 3 और -1, तो आ जाएगी 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई 2। उसको काट दे तो कट जाएगा 0.8, तो आ जाएगा 0.8 √3 + 1, ये डी बी। और डी बी क्या है हमारे पास, ये पेडस्टॉल की हाइट है। तो हम क्या निकला, पेडस्टॉल की हाइट कितनी निकली है, तो हम लिख देते हैं, इसलिए स्टॉल की ऊंचाई बराबर पेडस्टॉल की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के, देखो ये एक मीनार है, एक भवन है, तो बोलना है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। और कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है, ये मीनार है हमारा, ये पाद बिंदु है, ये भवन है, और ये इन दोनों का पाद बिंदु है। अब इनका हम नामकरण कर लेते हैं, तो A, B, C और D। चलिए तो अब दिया क्या, हम पहले ये देख लेते हैं, और हमें निकालने के लिए क्या बोला, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते क्या दिया है। इस मीनार की ऊंचाई दी हुई है हमें कितनी, 50 मीटर। तो ए बी हमें पता है 50 मीटर, और हमें क्या पता है, इस छोटे वाले के लिए अगर ले ले ये डी बी सी, तो ये θ1 हमें पता है 30 डिग्री, और θ2 पता है हमें 60 डिग्री। ठीक, और हमें निकालना क्या है, बी सी भी हमें निकालना होगा, और पूछा क्या किया हमसे, डी सी हमें फाइंड करना है। चलिए तो पहले चलते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देखो ये ऊंचाई पता है, आधा निकालना है, तो क्या लगेगा tan θ। तो tan θ बराबर क्या हो जाएगा, ये θ2, इसमें क्या θ2, बड़े वाले के लिए θ2 है, तो हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी, और θ2 की वैल्यू कितनी है 60, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, ए बी का हाइट पता है 50 और बी सी नहीं पता हमें, तो क्या √3, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 बाई बी सी, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बी सी बराबर 50। तो अब हो जाएगा हमारे पास, इधर भेजेंगे इसको डिवाइड हो जाएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे √3 मीटर। डन। अब चलेंगे हम छोटे वाले त्रिभुज में, डी सी बी में। त्रिभुज
DCB में चलेंगे तो इसमें भी हमें क्या निकलेगा, ये तो हमें निकलेगा कितना 50/√3 मीटर निकला है ये। तो चलेंगे tan थीटा बोल लेंगे इसमें, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज के लिए हो जाएगा DC/BC। तो थीटा की वैल्यू क्या है छोटे वाले त्रिभुज के लिए हमारे पास 30 डिग्री, और DC की वैल्यू तो हमें निकालना है, लेकिन BC में निकल गया क्या 50/√3। चलिए अब हम देखते हैं इसको। तो tan√3 का जो वैल्यू होता है ना, सॉरी tan 30 का मान होता है 1/√3, और DC हमें निकालना है, ये हो गया 50/√3। चलिए अब कोना कोनी के पहले तो ये बताते हैं ये कहाँ चले जाएगा, इसके साथ ऊपर चले जाएगा, तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो जाएगा √3 DC डिवाइड बाई 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे तो हो जाएगा 50/3 DC। √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, √3 से √3 तो हो गया 3। अब DC बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो DC बराबर हो जाएगा 50/3, और ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा 16.2/3 मीटर। और ये DC क्या था हमारे पास, देखो DC क्या है, भवन की ऊंचाई है, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर, इसीलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। अब चाहो तो यहाँ 50/3 मीटर पे भी छोड़ सकते हो, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहा है। देखिए 10 क्या कहता है कि 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। देखो तो ये सवाल का मैंने फिगर बनाया है, देख लो आप, ये है। तो 2 खंभा है सड़क पे और उसके बीच का डिस्टेंस हमें 80 मीटर दिया हुआ है, और कह रहा है क्या कि सड़क के बीचों बीच एक बिंदु है, बीचों बीच मतलब मिडिल में नहीं है, कह रहा है कि इस दोनों के बीच में एक बिंदु है जिससे दोनों खंभों की जो उन्नयन कोण दिया है वो दिया है 60 और 30, और बोल रहा है क्या, दोनों खंभों की लंबाई बताइए और ये दूरी बताने के लिए कि इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी क्या है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम जानते क्या करना है, हमें जो दिया गया उसे लिख लेना है। तो क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमें BC की वैल्यू में 80 मीटर दिया हुआ है। इसके लिए थीटा मान लेते हैं, ये थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 है 60 और थीटा 2 है 30, और हमें फाइंड क्या करना है AB, और ये P क्यों, इस बिंदु को मैंने P ले लिया, ये जो लिख दिया है ये वाला बिंदु P है। तो फाइंड करना है हमें AB बराबर क्या होगा DC, क्योंकि ये दोनों का लंबाई क्या है, समान दिया खंभों की, और क्या फाइंड करना है CP क्या होगा और BP क्या होगा। चलिए तो हम चलते हैं अलग अलग त्रिभुज में, पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, पहले वाले में ABC में, ABP में, त्रिभुज ABP में। तो ABP में हमें क्या करना है, समझिए आप, ये तो हम क्या tan लेंगे क्योंकि हाइट और ये लंब और आधार की बात है। तो देखो अगर ये पूरा हमें 80 दिया है, एक को अगर हम यहाँ से लिखे, यहाँ तो को अगर x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये टोटल 80 था,
तो अगर हम इसको x मानते थे, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये पूरा हमें 80 पता है और ये पता चल गया, तो इस पूरे में से इसको घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक, तो यही चीज़ का हम यहाँ यूज करेंगे। tan थीटा लेंगे, थीटा 1, तो क्या हो जाएगा ए बी बट्टे इसके लिए आधार क्या हो जाएगा बी पी। तो tan थीटा में क्या 60 लिया, तो tan 60 बराबर हो जाएगा ए बी पता नहीं और बी पी हमें x पता है। तो tan 60 क्या होता है, √3 ए बी बट्टे x, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √3x मीटर। ठीक, ये निकल गया। अब हम चलते दूसरे वाले त्रिभुज में, जो हमारे पास क्या है, डी सी पी। तो त्रिभुज डी सी पी में बैकग्राउंड के जो ये गाड़ी के साउंड है उसको आप इग्नोर करेंगे। tan थीटा 2, तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा डी सी बट्टे सी पी। थीटा का वैल्यू हमको पता है, इसमें कितना 30 डिग्री, और ये डी सी का वैल्यू हमें नहीं पता है, ये तो हमें निकालना ही है। और सी पी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो, अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 और ये होता है डी सी बट्टे 80 माइनस एक्स। तो अब क्रॉस कर ले तो डी सी क्या आ जाएगा, सिर्फ इसको होता है, तो डी सी क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दिए तो 80 माइनस एक्स बाई √3। ये इसको 1 इसको 2 मान लिया। देखिए अब देखिए हमें ए बी की वैल्यू आई है, ए बी √3x और डी सी आई है 80 माइनस एक्स बाई √3। लेकिन हम देखो ऊपर में हमें क्या है, ए बी बराबर डी सी, मतलब दोनों खंभों की लंबाई क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम बोलेंगे ये ए बी डी सी के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, √3x बराबर क्या लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स बाई √3 लिखेंगे। तो समीकरण 1-2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से देखो हम क्या लिखेंगे, √3x बराबर 80 माइनस एक्स बाई √3। अब √3 को क्रॉस कर देते, √3 को √3 से गुणा करें 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब इस x को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 80 और x बराबर हो जाएगा 80/4, कट क्या जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या निकली 20 मीटर। और x हमने किसको माना था, बीपी को। तो बीपी अगर 20 है तो ये एपी कितना, सीपी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि टोटल कितना 80 है ना, तो ये अगर 20 हो गया तो कितना हो 60। अब देखो, लेकिन हमें अभी भी खंभे की लंबाई नहीं निकली है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू निकली है हमें 20 मीटर, इस x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो हमें क्या निकल जाएगा ए बी, और हमें पता है दोनों खंभे की लंबाई इक्वल है, तो ए बी निकल गया तो हमें डी सी भी निकल जाएगा। तो चलिए, तो हम यहाँ की लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो चलो रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर √3x और x की वैल्यू 20 है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा √3 × 20। इसको लिखते कैसे हैं 20√3। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर, और यही किसका होगा डी सी का, और यही का हाइट क्या हो जाएगा
DC का भी हो जाएगा, क्योंकि हमें AB और DC क्या है, बराबर दिया हुआ है। ठीक, अब ये तो ये हो गया कि खंभे की। अब हमें क्या पूछा है, दोनों खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए हम ज्ञात कर चुके हैं। एक हो जाएगा CP हो जाएगा 20 मीटर, और सॉरी CP हो जाएगा 60 मीटर, और BP हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक, और खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगा, खंभों की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 20√3। खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है। इसका आपको डायग्राम दे दिया है, और कह रहा है क्या कि एक टावर है, और एक नहर के तट पर टीवी टावर के ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, एक अन्य बिंदु है जिसके इसके शिखर का कोण कितना है, 60 डिग्री। और कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, मतलब इसी तट पे ये जो बिंदु है सी से 20 मीटर की दूरी पे इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक, मतलब टावर की ऊंचाई ये निकालना है, और ये आपको ये टोटल हाइट निकालना आपको। तो हमें ऊंचाई और ये दूरी ज्ञात करना है CV। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले देखते हैं दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हुआ, 11 हो गया, नंबर 11 क्या दिया हुआ है, दिया है हमें तो पहले दो एंगल दिया हुआ है, इसको θ1 इसको θ2 मान लेते हैं। तो θ1 हो गया 60 और θ2 हो गया 30 डिग्री, और हमें क्या DC दिया हुआ है। तो बीस मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो CB हमें फाइंड करना है, और हमें AB ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले हम चलेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, चलेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, tan θ लेंगे। तो tan θ1 हो जाएगा हमारे पास AB बट्टे BC, और θ1 क्या है, 60 है हमारे पास। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, AB और BC। ठीक है, और यहाँ से इसका वैल्यू होता है √3, और ये हो गया AB और ये हो गया BC। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर मान लो ये इसको हम x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को अगर x मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, √3 बराबर AB बट्टे x। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये x, तो AB क्या हो जाएगा हमारे पास, √3x मीटर। ठीक है, ये हो गया AB। अब हम देखते हैं आगे क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, A, B और D में। तो इस त्रिभुज में हमारे क्या किया है, तो हो जाएगा ये tan θ फिर से लेंगे। तो tan θ2 बराबर क्या हो जाएगा, AB तो हाइट तो सेम रहेगा ऊंचाई, और हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा DB। और एक बात नोटिस करो, DB को हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CB। तो DC हमारे पास 20 है और CB हम x लिए हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा 20 + x। तो tan θ कितना दिया हुआ हमें, 30 डिग्री,
और ए बी हमारे पास तो पता नहीं, फाइंड ही करना है, और ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स मीटर। चलिए अब इसकी वैल्यू होती है 10 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी हमें नहीं पता, और ये 20 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बट्टे √3 बराबर ए बी। अब यहाँ नोटिस करो, यहाँ भी हमारे पास ए बी की वैल्यू निकली है और यहाँ भी हमारे पास ए बी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कर लें। चलो तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो क्या होगा समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं ये हमारे पास ए बी क्या है √3 है, √3x, और ये हमारे पास वैल्यू क्या है 20 प्लस √3, तो दोनों इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे √3x बराबर लिखेंगे 20 प्लस एक्स बट्टे √3। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो कोना कोनी, तो ये ऐसे होता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक, और ये 10 ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 20, तो ये होगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 20/2 कट के आएगा 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, देखो ये जो x आएगा कितना आएगा 10 मीटर आएगा, और x हमने किसको माना था, x हमने इसको माना था, तो ये नहर की जो लंबाई हमें चौड़ाई पूछ रही थी दूरी, वो कितना गया 10 मीटर। क्या पूछा था देखो, तो मैं हमसे पूछ रहा था ना, या देखो पूछा है ना कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो नहर की चौड़ाई हमें कितना आ गई 10 मीटर आ गई। अब देखो ऊंचाई ज्ञात करना, तो हमें देखो x की वैल्यू निकल गया, तो क्या हम समीकरण में x की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो एक समीकरण क्या है ए बी बराबर क्या होगा √3x हो जाएगा, और हम जानते हैं √3x की वैल्यू हमारे पास 10, तो आ जाएगा 10√3 ए बी। और ए बी क्या है, तो ए बी हमारे पास क्या है टावर की ऊंचाई, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, 11 हो गया, अब 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवलंबन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये टावर है, तो इस भवन से इस शिखर का जो उन्नयन कोण दिया हमारे पास वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, और इसके शिखर से इसका पाद बिंदु का जो अवनमन कोण दिया हुआ कितना दिया हुआ है, अवनमन कोण ये दिया हुआ हमारे पास 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक, तो ये देखिए हम जानते हैं कि हमारे जो अवनमन कोण बनता है वो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में, तो ये रहा हमारा क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच का 45 डिग्री। तो हमें तो ये कोण चाहिए, तो देखिए क्या करना है कि ये दोनों रेखा देखिए दोनों समांतर रेखा है, ये डॉटेड लाइन जो बना हुआ है समांतर रेखा। तो जब भी दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये कोण 45, ये कोण भी 45 क्यों होगा भाई, तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में और हमें क्या क्या फाइंड करना है। पहले तो दिया क्या क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो दिया हुआ है कि हमें, तो पहले तो भवन की ऊंचाई दिया है, मतलब डीसी दिया हुआ है कितना, तो 7 मीटर। थीटा 1 मान लेते हैं, ये छोटे वाले इसके लिए थीटा 1 45 और ये बड़े वाले के लिए 60 मान लेते हैं। तो थीटा 1 हो गया 45 और थीटा 2 हो गया हमारे लिए 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए और हमें और क्या फाइंड करना है, और ए ही फाइंड करना है, मतलब ए नहीं पूरे टोटल हमें ए भी फाइंड करना है। तो देखो अगर डीसी की लंबाई 7 मीटर है तो ये ई बी की लंबाई भी क्या होगी 7 मीटर, दोनों समानांतर है, तो हमें ए ही निकालना है। तो चलिए ए हमको फाइंड करना है। ए अगर ए बी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ई बी। तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई बी। ठीक, तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं किस त्रिभुज में, पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में। तो डी सी बी में हमारे पास क्या है, tan लेंगे, तो tan थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, डी सी बाय बी सी, और थीटा हमें पता है 45 और tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। डी सी में 7 है और बी सी में नहीं पता, तो 45 का वैल्यू होगा 1, तो 7 बाई बी सी, और बी सी को 1 से मल्टीप्लाई, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। ये कितना निकल गया, ये हमें 7 मीटर निकल गया। ठीक, अब हम चलते बड़े वाले त्रिभुज में, किसमें, देखो ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। तो ए डी में चलेंगे तो इसमें भी tan थीटा लेंगे, और tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 2 ए ई बट्टे डी ई, और हम जानते हैं कि डी और बी सी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये 7 तो ये भी क्या होगा 7 मीटर। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या 60, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, ए हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू होती है √3, ओ सॉरी इसकी वैल्यू तो √3 बराबर क्या होता हो जाएगा ए बाई 7, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7√3। ठीक, 7√3 हो जाएगा और इतना मीटर, और हमें ए तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या ए बी। तो ए बी क्या बोलेंगे, यहाँ देखो ए बी क्या बोलेंगे, ए बी बोले, अभी क्या बोला हमने, ए बी बराबर क्या होता है ए प्लस ई बी। हमें ए मिल गया ए बी मिल गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा हमें। तो इसलिए ए बी बराबर जो हो जाएगा जगह ए ई प्लस ई बी, और ए की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाला है 7√3, और ई बी कितना निकला हुआ हमारा, देखो ई बी अभी हमने निकाला है यहाँ पे ऊपर, ये दिया ही हुआ है 7, तो 7 कॉमन ले लें, तो 7 दिया है √3 + 1 इतना मीटर। तो यही क्या हो जाएगा हमारे, क्या पूछा था हमसे, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 7 × √3 + 1 मीटर। डन, ये हमने पूछा था। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट हो गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।